हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को मतलब कि मेरे पास कमेंट आए थे और मैसेज भी आए थे पर्सनल डीएम में कि मैंने एमईएस रजिस्ट्रेशन करवा लिया बट वो कैंसिल हो गया, या मुझे फ्यूचर में मैंने करवा लिया, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं उसमें बिड नहीं लगा पा रहा हूँ, मुझे टेंडर नहीं मिल रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों की वजह से आपके कैंसिल होता है या आपको फ्यूचर में टेंशन आती है या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर ये 5 तरीके आप पहले से कर लेते हो जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, ये 5 तरीके आप इस पर मतलब फोकस कर लेते हो, तो आपको ना फ्यूचर में दिक्कत आएगी, ना प्रेजेंट में दिक्कत आएगी, ना पास्ट में दिक्कत आएगी। ठीक है, मतलब सॉरी, अभी आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो 5 तरीके आप लोग देख लेते हो। ठीक है, तो मैंने बढ़िया पीडीएफ में लिख के आपको अच्छे से समझाने के लिए रख दिया, और आपको अगर वो पीडीएफ भी चाहिए आप लोग मेरे को पर्सनल डीएम कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको एकदम अच्छे से समझाता हूँ। और हाँ, एक बात, अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो वीडियो के लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको एमईएस को जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनको मतलब बिल्कुल जो उनके दिमाग की टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको एक बिल्कुल सीक्रेट बताने वाला हूँ एमईएस रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, वीडियो के लास्ट में। चलो चलते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि गाइस आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, वीडियो को जाकर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस एक प्यार सा कमेंट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं अपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एक पीडीएफ में अच्छे से लिख के रखा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे मैं बताऊंगा तो आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं पीडीएफ में लिख देता हूँ और आपको पीडीएफ चाहिए मैं आपको दे भी दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिख के रखा है, अंकुर टीच। जैसे कि अभी खुल रहा है, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, हाँ खुल गया, अंकुर टीचर्स, ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, गलती बंद। सबसे पहले आप लोग नीचे ऊपर मत पढ़ना, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ देखना। ठीक है ना, आप लोग नीचे का पढ़ोगे ऊपर का पढ़ोगे। गलती बंद जो हम करते हैं, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट या गलत सबमिट कराना। सबसे कॉमन गलती है इनकम्प्लीट या गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करना। नए कॉन्ट्रैक्ट कभी ओल्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ या बैंक डिटेल्स गलत सबमिट कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जल्दी जल्दी में उस डॉक्यूमेंट को हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करना है कि उसकी एलिजिबिलिटी फुल है, क्योंकि भाई जो एमईएस के कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होता है उसमें एक एक कॉमन जो बिंदी होती है ना, एक डॉट, वो भी देखा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट चेक करने हैं और किसी स्पेशलिस्ट से मिलना है, किसी से उसको दिखाने हैं डॉक्यूमेंट और चेक करवाने हैं कि बिल्कुल सही है या नहीं, कोई रॉन्ग है तो उसको सही करो और अच्छे से करो। ठीक है, इनकम्प्लीट या गलत डॉक्यूमेंट मतलब कोई गलत सबमिट कर देता है, ऐसे सोचता है मेरा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसकी मैं आपको टिप बताता हूँ, उसमें क्या करना है। हर डॉक्यूमेंट को एक बार डबल चेक करो, समझ रहे हो, हर डॉक्यूमेंट को एक बार डबल चेक करो। ओरिजिनल और स्कैन कॉपी दोनों रेडी रखो, ओरिजिनल और स्कैन दोनों रेडी रखो। नेम्स और डेट एक्जैक्टली सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब नेम और डेट दोनों सेम होने चाहिए हैं, और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है वो इसी में होनी चाहिए, नाम और डेट। मतलब समझ रहे हो ना, आप लोग समझ गए हो, जो ऑफिशियल जैसे आधार कार्ड में है वही इसमें होना चाहिए डॉक्यूमेंट आप बनाओगे इसके लिए। ठीक है, जैसे एफिडेविट वगैरह हम लोग बनाते हैं, ये चीज़ें उसमें कोई डॉक्यूमेंट गलत डाल देता है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देता है, ये चीज़ें बहुत एक एक चीज़ देखी जाती है। ठीक है, अब आती है हमारी गलती नंबर 2, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट गलत करना। कभी कभी लोग फीस स्ट्रक्चर नहीं समझते, ये रॉन्ग अमाउंट पे कर देते हैं। पेमेंट मिस होने के रजिस्ट्रेशन डिले हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। टिप, ऑफिशियल एमईएस वेबसाइट या नोटिफिकेशन से ही फीस चेक करो, पेमेंट के रिसीप्ट को सेव रखो, प्रिंट या स्क्रीनशॉट दोनों। इसका क्या है, कोई कोई मतलब कि फीस अलग से अलग पोर्टल पे जाके कर देते हैं, मतलब कि अलग जगह। आप लोग हमेशा जब भी फीस पे करो, जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ऑफिशियल जो उसका एमईएस का पोर्टल है वहाँ पे करो, और उसके बाद जो आपको रिसीविंग जो मिलती है उसकी वो डाउनलोड करो। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आए तो आपको वो रिसीव अपने दिखाओ जाके, या हेल्प डेस्क के उसको भेजो। ठीक है, जो एमईएस का हेल्प डेस्क होता है उसका नंबर पे कॉल करो या फिर। ठीक है, अब हमारी दूसरी गलती हो गई। अब आते हैं हम अपनी तीसरी गलती पे। तीसरी गलती है हमारी एक्सपीरियंस वर्क डिटेल ओवर क्लेम करना। नए कॉन्ट्रैक्टर अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा शो कर देते हैं, ये डायरेक्ट रिजेक्शन का रीजन बन सकता है। ये मेन रीजन है, आप लोग समझो। क्या होता है कि जो नए लोग एमईएस में जाना चाहते हैं उनको क्या होता है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे कि कोई भी लड़का घर पे बैठा है सोचता है मैं एमईएस में जाऊँगा, तो वो क्या करता है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसे लोकल बनवा लेगा, और नया या फिर उसको एक्सपीरियंस कम है वो ज़्यादा लगा लेगा। तो भाई, और लोग मेरे से एक सवाल और पूछते हैं कि मैंने कभी एमईएस, मैं नया कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं एमईएस में रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो एक्सपीरियंस मेरे पास कहाँ से। तो भाई एमईएस के पास, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप सब कॉन्ट्रैक्टर बन के एक्सपीरियंस लो, कैसे भी लो, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपीरियंस वर्क। इसमें क्या होता है कि जो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट बना लेता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवा लेता है फेक डॉक्यूमेंट, सीए नंबर नहीं लगाता है अपने नाम पे, उसके नाम पे जो वर्क ऑर्डर होता है उसके नाम पे सबमिट नहीं होता है, और फेक बना लेता है, कुछ भी कर लेता है। तो उसकी वजह से भी ये लोग बिल्कुल एमईएस जो होता है ना, जो चेक करने वाले, वो बिल्कुल सीए नंबर चेक करेंगे, उसके बाद शायद वो जिस साइट पर डालोगे ना आप, जो साइट पर जाके भी चेक करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये गलती, मतलब इसमें इतनी भी गलती नहीं चाहिए, बिल्कुल सेफ रखना है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं हम अपनी गलती नंबर 4 पर। तो गलती नंबर 4 क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
हमारी गलती नंबर 4 है रॉन्ग कैटेगरी या ट्रेड सेलेक्ट करना। एमईएस और रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको ट्रेड कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। नए लोग गलत कैटेगरी चूज कर लेते हैं जिससे काम नहीं मिलता है या एप्लीकेबल रिजेक्ट हो सकता है। एक्चुअली मैं बताता हूँ ये क्या है। ये अपन लोग जैसे कि आप लोग नए हो, आपने कभी कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं किया, तो कोई कोई होता है वो सोचता है मैं सीधे डी क्लास से स्टार्ट करूँ। वो डी क्लास सेलेक्ट कर लेता है और उसमें वो डॉक्यूमेंट डालता है, उसके ई क्लास के भी नहीं होते हैं, उसका सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट 10 लाख का भी नहीं होता है और उसमें चाहिए 20 लाख का। तो ऐसे होता है वो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट 10 लाख का डालता है, ई क्लास में लगता है 10 लाख का, ठीक है, लेकिन वो डी क्लास उसमें डाल देता है, मतलब गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता है और उसको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लो उसके पास सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है, उसको पैसा है, उसके पास हर चीज़ है, बट वो जब फ्यूचर में काम करेगा तो जो बड़े ठेके होते हैं वो एकदम से नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सीधे जो एक्सपीरियंस नहीं होता है उसको, जो 20 लाख का काम है उसमें वो 30 लाख लगाएगा। जिनको एक्सपीरियंस होता है उनको मतलब वो चीज़ मैनेज कर लेते हैं, कहाँ से क्या लेना है कैसे लेना है बचा लेते हैं, बट जो नए लोग होते हैं जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो उनको 20 लाख का ठेका है उसमें उनको 30 लाख लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ देख लो, इसकी टिप क्या है, अपने काम के हिसाब से सही ट्रेड सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर डाउट हो ऑफिशियल गाइडलाइंस चेक करो या एमईएस हेल्प डेस्क से कंफर्म करो, समझ रहे हो। तो मतलब अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आप हमेशा, मैंने हमेशा आपको बताया, आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा आप ई क्लास से स्टार्ट करो। ई क्लास से नहीं करना है तो आप लोग सब कॉन्ट्रैक्टर से स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको सब कॉन्ट्रैक्टर से स्टार्ट करो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो क्योंकि इधर एक्सपीरियंस का काम है भाई। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 10 लाख का ठेका 20 लाख में करोगे, समझ रहे हो। यहाँ पे मतलब आपको ये देखना है कि मैं पैसे कैसे बचाऊँ। तो ये हमारी चौथी गलती। अब आती है हमारी लास्ट गलती, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या बैंक इन्फो गलत देना। इसमें क्या होता है कि गलत कॉन्टैक्ट डिटेल या बैंक इन्फो सबमिट करना बहुत कॉमन है। इस केस में एमईएस आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा या पेमेंट फेल हो जाएगा। टिप, मोबाइल नंबर, ईमेल और बैंक अकाउंट डिटेल्स डबल चेक करो, करंट और एक्टिव कॉन्टैक्ट डिटेल ही यूज करो। समझ रहे हो ना, आपको समझ में आया। जो आपका नंबर हर चीज़ में लगा हो, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, बैंक अकाउंट में, वही नंबर डालो और आपका जो करंट अकाउंट है वही डालो उसमें, ठीक है। और अकाउंट नंबर आपका जो बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, उसमें कोई रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसमें और उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड में और इसमें, ठीक है। हर चीज़ में एक दोनों सेम होनी चाहिए और इसमें भी आपको सेम डालने हैं। उसको जब आपको डालना है तो उसको 2-3 बार रीचेक करना है, मतलब चेक करना है। ये आप लोग सोच रहे हो कि ये छोटी गलती, बट यही गलती होती है जिनसे आपका रिजेक्ट होता है, समझ रहे हो। ये जो गलती मैंने बताई है इन्हीं गलती से आपका रिजेक्ट होता है, इनके अलावा कोई भी ऐसी गलती नहीं होती जिससे आपका रिजेक्ट होता है। अगर आप ये सारे अच्छे से करोगे तो आपको ना रजिस्ट्रेशन करते टाइम प्रॉब्लम आएगी और फ्यूचर में तो आपको कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ देख लो और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सअप करो, मैं अपना मैं अपना नंबर कमेंट में दे दूंगा, मुझे व्हाट्सअप करो। आपको और काम भी करवाना हो, अगर आपको एमईएस से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन काम कराना हो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जम पोर्टल पे ठेके भरवाने, कोई भी काम करवाना हो, जीएसटी बनवानी हो या एमईएस का अपना ये एमईएस कार्ड बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो, जिस क्लास का, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर व्हाट्सएप में डाल दूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक करो प्लस एक कमेंट कर दो प्यारा सा, और सब्सक्राइब करना तो कभी भूलना ही मत, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।